राम राम भाई, सभी भाई बहनों को और पुनीत सर अपने बीच है। नमस्कार सर जी। नमस्कार। तो जी मैं फिजिकल की बनाता हूँ वीडियो तो ज़्यादातर, फिर मुखर्जी नगर में आ रहा हूँ 4-5 दिन से। आपके बारे में बच्चे मतलब नहीं हुआ है पढ़ाई के तो बच्चे बताते रहते हैं, टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपसे एक भावनात्मक लगाव लगा उनका कि वो बता रहे बड़े भाई की तरह हो सर आप, और दिल से पढ़ाते हो। और ये चमत्कार भी है कि आप मार भी देते हो और वो बच्चे पिट भी लेते हैं। ये सर कैसे पॉसिबल हो पाए ये? देखिए, जो भी बच्चे घर छोड़ के दिल्ली आए पढ़ने के लिए मुखर्जी नगर, उसमें बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश, बहुत सारे बच्चे हरियाणा, बिहार, बंगाल, अलग अलग स्टेट से। और वो इतनी दूर से मुखर्जी नगर पहुँचे, उनका यहाँ कोई है तो है नहीं अपना, तो उनको ज़रूर एक गाइडेंस चाहिए, उनको एक ऐसा सपोर्ट चाहिए कि कोई इमरजेंसी आए तो उनको ये मिल जाए कि हाँ भाई हमारे साथ में कोई है। अब मैं जैसे टीचर हूँ, तो टीचर के साथ साथ मैं एक जिम्मेदारी और अपने ऊपर रखता हूँ। जो भी बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं उनकी सुरक्षा भी करना मेरा एक अधिकार है। अगर उनको कहीं कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, ये मैं क्लास में बोलता हूँ, अगर किसी को किसी भी समय कोई दिक्कत हो, अपना नंबर, मैं पर्सनल नंबर जो मेरा है वो दे देता हूँ, आप बेफिक्र होकर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, जैसे डेली मैं सुबह शाम तक पढ़ाता हूँ, तो बच्चे जो मुझे पसंद करते हैं या मैं उनको मार भी देता हूँ, उसका कारण ये है कि मैं दिल से उनसे प्रेम करता हूँ और दिल से उनको पढ़ाता हूँ। तो जो दिल से काम होता है उसमें स्वयं एक बात है कि लगाव अपना आप हो जाएगा। तो बच्चे यही कारण है कि मेरे से पिट भी लेते हैं, मैं उनको धमका भी देता हूँ, तो ये मुख्य कारण है। यही सबसे बड़ी बात लगी जी कि आप मान लो बड़े भाई की तरह पढ़ा रहे हो। जो बच्चे आपके बारे में बताते सुन भी रहा हूँ मैं, कल भी शाम को जिनके पास रुका था वो भी बच्चे बता रहे थे कि भाई वो सर ऐसे, मतलब आप फ़ोन करके पूछ भी लेते हो बच्चों से, प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, पर्सनल प्रॉब्लम उनकी। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है जी एक टीचर के लिए, बड़े भाई की तरह उनको देखना। क्योंकि इस एज में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं बच्चे के साथ में। एक भाई घर छोड़ के बच्चा आया, फॉर्म भरा, सिलेक्शन नहीं हुआ, बच्चा डिमोटिवेट भी होता है। हाँ जी। अब बच्चे को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट चाहिए होता है। कई बार मान के चलिए फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पाती, पापा समझा नहीं पाते उस तरीके से, बड़े भाई समझा नहीं पाते या है नहीं, तो कोई ना कोई ऐसा सहयोगी चाहिए इंसान को। तो मैं कहीं ना कहीं बच्चों के रूप में यही हूँ कि उनका बड़ा भाई या उनका बड़ा दोस्त, भाई की तरह ही है सब। और यकीन मानिए कि बड़ा प्रेम भी करते हैं। जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं, एक भी बालक ऐसा नहीं है कि अगर मैं उसको मार दूँ और वो एग्रेसिव हो जाए, आज तक हाँ जी। ऐसा नहीं हुआ। वही चीज़ मैं सोचा था, यूथ है जो जी, वो यूथ तो बहुत एग्रेशन में रहता है सर। यूथ तो मतलब आप शब्द भी बर्दाश्त नहीं करता। नहीं, मैं मेरे साथ में जो भी यूथ है, जितना भी है, सब यूथ ही है। हाँ जी, यूथ मैं ही उनको है। डांटता भी हूँ, मार भी देता हूँ, कि मैं गलतियाँ करते हैं, चिल्लाते हैं, मैं मार भी देता हूँ। तो वो तो ये कहते हैं कि गुरुजी आपका प्रसाद है और मार लो। तो ये स्थिति है उनकी। तो ये कहीं ना कहीं इसी कारण से है कि मैं उनके प्रति ईमानदार हूँ और मैं उनसे प्रेम करता हूँ। भाई ये कारण है, पिट लेते हैं, वरना कौन पिटता है। हाँ आज जी। तो अपने पिता से पिटते हुए बच्चे मतलब कठिनाइयाँ मानते हाँ हैं, जी, बुरा पहले मानते 20 साल पहले चल जाती थी सर ये पिटाई वाली हरकतें, अब तो सुनना भी पसंद नहीं करते बच्चे। बिल्कुल, बिल्कुल। सहनशीलता तो बिल्कुल भूल चुके हैं जी। तो एक बात और सर, जैसे वो बच्ची बता रही थी क्लास में, मैंने जब रिव्यू लिया, वो कह रही थी सर पढ़ाते तो हैं, उसके साथ साथ मोरल वैल्यू जो आप बताते हो, ज़िंदगी जीने लायक बातें, उन चीज़ों की बहुत वैल्यू है सर। कामयाब होना या ना होना कंपटीशन का दौर है सर, लेकिन बच्चे में एक अच्छे गुण आ जाए उसके लिए सर आपके। देखिए, मेन चीज़ ये है सॉरी, मेन चीज़ ये, जो बच्चे जो आप कह रहे हो कि मोरल वैल्यूज़, हाँ जी। या उनको जो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखिए, युवा है वो और उसके अंदर एनर्जी का भंडार है। हाँ जी। अगर वो कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन पकड़ लेगा ना, तो कल उसका नुकसान हो। हाँ जी। एक टीचर का ये दायित्व है कि उसको समय समय पे वास्तविकता से अवगत किया जाए, उसको बताया जाए कि उस एज में है, को अपना अच्छा बुरा जानता है, लेकिन गलतियाँ फिर भी करता है। लेकिन अगर उसको हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समय समय पे टोकते रहे कि बेटा ये गलत है। जैसे क्लास की बताता हूँ, बच्चे एबसेंट हो जाते हैं तो मैं पॉइंट आउट कर लेता हूँ, भाई तो एबसेंट क्यों था। लड़कियाँ भी एबसेंट होती हैं, मैं बोलता हूँ कि एबसेंट क्यों था। हाँ। लड़की भी एबसेंट हो जाती है कई बार। तो मैं कई बार घर पर बात करा मेरे पापा से या अपनी मम्मी से बात करा, तो कहीं ना कहीं एक डर भी है और कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि मैं उनको सही बोल रहा हूँ। और अगर ये चीज़ें वो मन में रख के चलेगा, अब दिल्ली कोई है तो है नहीं। हाँ जी। वो किसी भी समय उठे, किसी भी समय सोए, सही बात है घूमे, कुछ भी खाए, कुछ भी पिए। तो ये चीज़ें मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनको समझाऊँ, भाई इन चीज़ों से दूर रहो। और ये समय जो आपका सबसे बहुमूल्य समय है, 1-2 साल का, उसके बाद जॉब लग जाएगी, फिर आपके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाएगी, फिर आप अपना गलत और सही का फैसला स्वयं कर सकते हो। लेकिन इस टाइम को, इस सबसे गोल्डन टाइम पीरियड है क्या, अगर इस टाइम पीरियड को उन्होंने खराब कर दिया तो कल समस्या उनके साथ में हो सकती है। यही कारण है कि मैं लगातार उन बच्चों के संपर्क में रहता हूँ और लगातार उनको मैं बताता रहता हूँ कि ये बात गलत है, ऐसा मत करिए, भविष्य में आपको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ जी, यही चीज़ जो आप बता रहे हो, जैसे इस उम्र में एनर्जी बहुत होती है जी, उसको दिशा मिल जाए तो पता नहीं क्या वो कर दे, और दिशाहीन हो जाए तो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान कर दे। तो दिशा देने वाली जो गाइडेंस की चीज़ है जी, वो बहुत अच्छी है सर।
चलो जी, ये तो हो गया व्यवहारिक पक्ष आपने बताया। सर आप कब से हो मुखर्जी नगर में, ये नाम बनाने में कितना समय लग गया सर? देखिए मैं बीटेक हूँ, एमबीए हूँ और तकरीबन पिछले मैं 10 साल से लगातार शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ। अच्छा जी। मैंने कई सारी नौकरियाँ छोड़ी। अंतिम बार मैं बैंक पीओ था और बैंक पीओ की नौकरी 1 साल तक करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं इससे बेहतर कहीं और कर सकता हूँ जो अच्छा। औरों के काम भी आ सकता है। ऐसा नहीं है सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सब मेरे भाई बंधु हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन मैं पसंद मुझे टीचिंग प्रोफेशन था तो मैं बीच में चला गया था छोड़ के, एक बार मैं फिर वापस आ गया और लगभग 2017 से मैं अपना संस्थान चला रहा हूँ। चलो और जी। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में बच्चे सिलेक्ट हैं, लगा के कांस्टेबल से और लगा के मान के चलिए यूपीएससी सीसेट तक। मैथ्स का मेरा अपना इंडिविजुअल कोचिंग है और मैं जीरो से एकदम स्टार्ट करता हूँ चीज़ों को। ठीक, यही बच्चे बता रहे थे सर कि मतलब बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने का जो काम कर रहे हैं सर, आपके बारे में सुना था सर। हाँ बिल्कुल। उसमें ये है कि बच्चा, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, हाँ जी। तो उनको भी तो लेके चलना और है मैथ ना। सर एक ऐसा सब्जेक्ट है मतलब डराता है जी बच्चों को कि वो मैथ के नाम से चिढ़ने लगते हैं एक हाँ, टाइम हाँ, पे। तो उनको प्रैक्टिकली समझाते हैं हम, ताकि बच्चे उसको फील करें और एक बार अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो गया फिर बच्चा उस पर कमांड कर लेता है। तो सर अब तक अपने संस्थान से सिलेक्टेड कितने बच्चे हो चुके हैं, कुछ अंदाजा हो आपको मोटे तौर पर? देखिए ऐसे तो काउंटिंग हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो संपर्क में जॉब के बाद नहीं होते, हाँ जी, किसी के पास पता नंबर नहीं होता है ना। तो जो अगर मैं बताऊं कम से कम 10,000 के आसपास तो बच्चे ऐसे होंगे जो अलग अलग विभाग में होंगे, लगा के कांस्टेबल से और लगा के यूपीएससी तक जहाँ भी मैथ्स आता है। हाँ जी। जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे कि केवल मेरा मैथ्स का इंस्टीट्यूट है। हाँ जी। और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। हाँ यही बच्चों ने बताया हाँ। था कि मैथ के लिए पुनीत सर को ज्वाइन करो, यही सुना हाँ, था तो सर। उसमें मैथ्स में जहाँ भी मैथ आएगा, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, आपका यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, अलग अलग विभाग में। मैथ के बिना भी सर कोई एग्जाम होता है जिसमें मैथ ना हो? नहीं, ऐसा शायद कोई एग्जाम हाँ है जी, नहीं जहाँ वही मैथ्स चीज़ ना मैं हो। सोचा। और मैथ्स तो जीवन जीने की एक कला है। हाँ जी। अगर जिससे मैथ्स नहीं आता तो जरूर मैथ्स सीखना चाहिए। गणित, जीवन ही एक गणित है भाई, तो मैथ्स पे तो जरूर अपना ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे मुझे सुन रहे होंगे उनको बोलता हूँ, कैलकुलेशन अपनी ठीक करना स्टार्ट करो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेबल्स पे वर्क करो, स्क्वायर्स क्यूब्स याद करो। तो ये अगर आप टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, पहाड़े वगैरह ये कर लोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट अपना आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों की मुख्य दिक्कतें मैं देखता हूँ अपने संस्थान में, क्लासेस में क्या दिक्कत आती है बच्चों को, क्योंकि कैलकुलेशन पे पकड़नी है। हम लोग लॉजिक तो बनवा सकते हैं कि आप इसको सोचिए इस तरीके से काम हो सकता है, लेकिन गुणा भाग का अब टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता ना कि हम कैलकुलेशन बच्चों को एकदम से जल्दी जोड़ना घटाना। तो मैं यही चाहूँगा कि जो बच्चे बिगिनर है, जो शुरुआत कर रहे हैं, वे जरूर अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करें। ठीक है जी। तो जी जैसे जैसे मेरा ये चैनल है, इस पर मैं फिजिकल ज़्यादा डालता हूँ जो बेल्ट की नौकरियाँ उनके लिए, तो उनके जैसे दिल्ली पुलिस की भर्ती हुई थी उसका कोई सिलेक्शन का रिकॉर्ड हो? देखिए दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, हाँ। कांस्टेबल में तो बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ जी। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर ऊपर हटके जाऊँ, एक वर्दी की नौकरी है आपकी, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, अच्छा DPSI, और बच्चे को मतलब एक क्रेज भी है उस जॉब का। पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ CPO का फाइनल हुआ, अभी आगे होने वाला है, उसका फिजिकल वगैरह हो गया, अब मेंस होना है। पिछले वाले में अगर मैं बात करूँ, रैंक 3, रैंक 28, रैंक 31 और रैंक 49 ये अपने मेरे विद्यार्थी, ही विद्यार्थियों की है। बहुत बढ़िया जी। मतलब टॉप 50 में, मैं टॉप 100 की बात भी नहीं कर रहा, टॉप 50 में 4 बच्चे मेरे हैं, जिसमें 3 लड़के और 1 लड़की है। बहुत बढ़िया तो जी। लड़के भी कर सकते हैं, लड़की भी कर सकती है। हाँ वो तो जो टाइम देगा सर, जो अच्छी नीयत से तैयारी करेगा वो आएगा सर हाँ, आगे। बल्कि मैं एक दिन उन बच्चों को बुलाऊंगा भी, हाँ जी तो उनका मैं इंटरव्यू भी कराऊंगा एक दिन। जरूर सर। बीच में मैं यूट्यूब पे एक्टिव था नहीं, मतलब क्योंकि मैं थोड़ा ऑफलाइन की तरफ ध्यान देता हूँ, लेकिन अभी हम लोग यूट्यूब पे मतलब सोच रहे हैं कि अच्छी तरह काम करें, और मैं डेली यूट्यूब पे क्लास डालना स्टार्ट भी कर दिया। डेली मैं शाम को 9 से 10 क्लास लेता हूँ। जो बच्चे दिल्ली नहीं आ सकते वो वहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं सर। चैनल का क्या नाम है सर? पुनीत चौधरी के नाम से सर्च कर लेगा, मेरा फोटो पुनीत चौधरी है सर के चैनल का नाम, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा। हाँ। ताकि जो बच्चे आने में असमर्थ है वो वहीं से पढ़े। हाँ, डिटेल वगैरह हम लोग इसमें नीचे डलवा देंगे। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो सर्च करके मिल जाएगा, और नंबर वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, कोई दिक्कत हाँ नहीं, जी। बच्चा कर लेगा। चलो जी। चलो भाई पुनीत सर ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, उम्मीद है भाई आप सीखोगे, और मुझे टाइम देने के लिए धन्यवाद सर आपका। नहीं, इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं। ये भाई जिसे मैं देख रहा था, ये आया कल, मेरी इसकी मुलाकात भाई से हो नहीं पाई मेरी, तो आज फिर आया। तो इसका भी पर्पज़ कहीं ना कहीं यही है कि भाई बच्चों तक जानकारियाँ ठीक हाँ ठाक जी। पहुँची जाए। मान लो मैं लॉयल्टी से कोई भी रैंडमली बच्चा मिल जाता सर, मैं उनसे पूछा था हाँ भाई, तो और सब्जेक्ट में और टीचरों के नाम सुने, आपके बारे में हर बच्चा बता रहा था,
तो मैंने बच्चों से बात की कि सर से कैसे मिला जाए, आपके बैच में कैसे आ जाए, तो आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ सर आपका। नहीं वो और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सर, उनके लिए, जो आने वाले युवा हैं जो सोच रहे हैं कैसे तैयारी करें, कंपटीशन का डर है, जिनके दिमाग में हज़ारों समस्याएं लग रही है, उनके लिए एक मैसेज आपकी तरफ। नहीं देखो, कंपटीशन का डर आपके अंदर अगर है ना, उसको बाहर निकालो, दृढ़ संकल्प लो और अपना चल पड़ो, मंजिल आपको 100% मिल जाएगी। ठीक है, एक सिंपल सी 2 बातें हैं कि लक्ष्य नहीं जीवन में जिनका ऐसे वो खो जाते हैं, लक्ष्य नहीं जीवन में जिनका ऐसे वो खो जाते हैं, जैसे हजारों लाखों पत्ते पानी में बह जाते हैं। लक्ष्य अपना एक क्लियर करो कि मुझे करना क्या है। और अगर आप में से जो भी बच्चा मुखर्जी नगर आएगा पढ़ने के लिए आपके वीडियो देखने के बाद, तो अगर कोई भी समस्या किसी तरह की हो, चाहे वो फीस को लेके भी हो, देखो ये चीज़ मैं ओपनली बोलना चाहता नहीं था, तो बेफिक्र होके, बहुत सारे बच्चे गांव देहात से, बहुत सारे क्या 90% बच्चे से जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, जिनके पिताजी किसान हैं, मजदूर हैं, इस वर्ग से है, या छोटी मोटी दुकान है, जब भी वो तैयारी कर रहे हैं, तो अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो, जो मदद मेरे से होगी, डिस्काउंट भी मैं आपको दिलवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पढ़िए। आप अपने आप को एक स्टैंड दो। कल ये ना हो कि कल अपने आप से आप प्रश्न पूछो कि यार काश मैं ये कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। सही बात है। काश वाला प्रश्न भविष्य में आपके मन में नहीं आना चाहिए। और जहाँ कहीं भी आपको मैथ को लेकर कोई भी दिक्कत हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो मेरी गारंटी है, मैं आपको मैथ सिखा के भेजूंगा। मैथ्स की दिक्कत मत मानो। रही बात टेंशन लेने की या कंपटीशन का भय, वो सबको होता है शुरुआत में, लेकिन आप ऐसे एक समुद्र में हो जहाँ से आपको तैर के ही बाहर निकलना है। तो दृढ़ संकल्प लो और उसमें चल पड़ो, सफलता सुनिश्चित मिलेगी। बस लगे रहना है। कंपटीशन में एक ही चीज़ खास है और वो है कंटिन्यूटी। अगर आप लगातार लगे रहोगे, चाहे कोई भी हो, फिजिकल भी, जैसे आप लोग फिजिकल की वीडियो बनाते हैं, आप देखते होंगे जो बच्चा लगातार प्रैक्टिस में है उसको दिक्कतें कम आती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जब रिजल्ट आया, एक महीना फिजिकल करता है, उसको दिक्कत, एक हफ्ते में दिक्कत होती है, कहीं नी प्रॉब्लम होगी, इंजेक्शन लेता है, गलत चीज यूज करता है, वो गलत चीज़ें यूज करता है। तो ये चीज़ें एकदम से नहीं होती, इसके लिए समय लगता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि आप अपना समय देना स्टार्ट करो पढ़ाई को। और बिना जॉब के जीवन बड़ा मतलब एक प्रकार से बेकार माना जाता है। हमारी एक सिस्टम, एक हमारा जो समाज है, उसमें कामयाबी और नाकामयाबी को एक ही चीज़ से आंका जाता है, वो है सरकारी नौकरी। ठीक है, आप ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हो, तो नौकरी के पीछे भागने के लिए बिल्कुल सही आप सोच रहे हो। जो भी आपका माइंड सेट है कि मुझे सिपाही बनना है, दरोगा बनना है, आप उसके साथ में जुड़ जाओ और अपनी तैयारी करो। जहाँ कहीं भी मेरी मदद की आवश्यकता पड़ेगी, मैं 100% मदद करूँगा। धन्यवाद। चलो, थैंक यू सर।